नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग है डियर, वंदे मातरम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। आखिरकार जो सुनवाई कल हुई थी उसका सार क्या रहा, और आज कहीं ना कहीं अब ये अंतिम पायदान पर केस खड़ा हो चुका है, और जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफी नाजुक स्थिति में केस पहुंच चुका है। उम्मीदें यही है कि आज इस केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाएगा। पूरे टॉपिक पर एक एक बात पर मेंशंस करेंगे। वीडियो पर जितने साथी पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो सबसे पहले आपको सटीक अपडेट देने के लिए जाना जाता है। आइए पहले आपको दिखाते हैं केस स्टेटस। आप देख पा रहे हैं कल केस की सुनवाई हुई थी, लेकिन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के द्वारा सीरियल नंबर 32 पर केस पूरी तरीके से आज के लिए फिट हो चुका है। यानी कि केस नंबर 32 पर दिखा गया है, लेकिन इसमें साफ साफ मेंशंस है टू बी टेकन यूपी आफ्टर मिस मैटर फॉर एडमिशंस। यानी कि लगभग 11 से 12 के बीच में लंच के पहले इस केस को फिर से आज टेकअप किया जाएगा, और उम्मीदें यही हैं कि काफी लंबा समय आज फिर इस केस में देने वाले हैं। जस्टिस धूलिया जी के बेंच पर यह मामला सुना जाएगा, और कहीं ना कहीं आपने कल देखा था कि किस प्रकार से वीएट के जो एडवोकेट थे पीएस पटवालिया जी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और एनसीटी की तरफ से मैम ने भी काफी धमाकेदार पैरवी की थी। लेकिन जो सुधांशु धूलिया जी हैं वो खुद कहीं ना कहीं डीएलएड प्रशिक्षु बन करके प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था एनसीटी की मैम से कि जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर डीएलएड का छात्र हूं और मैंने डीएलएड किया, और मेरा सिर्फ एक ही गोल था 1 से 5 तक में टीचर बनने का, और तब मेरी जो बाउंडेशन है वो सिर्फ 1 से 5 तक ही है, और मुझे ये पहले कंफर्म था कि सिर्फ मैं ही इसके लिए एलिजिबल हूँगा। लेकिन बीच में आपने किसी और कोर्स को एलिजिबल कर दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो मेरा भविष्य अब किधर जाएगा, क्योंकि मेरे लिए बाउंडेशंस है, मैं सिर्फ 1 से 5 तक ही सीमित हूं। ऐसे कई क्रैश क्वेश्चन किए गए। एनसीटी से यह भी पूछा गया कि अगर आप जो है एजुकेशन क्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर बीएड जब चयनित हो जाते हैं तो उन्हें 6 माह के ब्रिज कोर्स की क्या आवश्यकता है कराने की। अगर वो पहले से एलिजिबल हैं तो 6 माह का फिर ब्रिज कोर्स आखिर क्यों। इस तरीके के कई कटाक्ष क्रैश क्वेश्चन किए गए जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की तरफ से। और आज देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या होता है। बीएसटीसी का पक्ष आज माननीय कपिल सिब्बल जी पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़े और ताबड़तोड़ वकीलों में उनकी गिनती होती है, और कहीं ना कहीं आज देखने वाली बात होगी कि आखिर बीएसटीसी का जो मामला है वो किस प्रकार से रखेंगे। वीएट की तरफ से पीएस पटवालिया ने लगातार 1.5-2 घंटे तक कल धमाकेदार पैरवी जरूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स हैं वो जरूर लिए जाएंगे आज बीएसटीसी की तरफ से। काफी महत्वपूर्ण दिन है, आज फैसले की घड़ी हो सकती है। आखिरकार अब ये मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतिम पायदान पर है, और किस प्रकार किसका पक्ष भारी होगा ये देखने वाली बात होगी। कई सवाल ऐसे और पूछे गए। उन्होंने ये भी पूछ लिया, एनसीटी ने हवाला दिया कि केबीएस ने भी इसकी संस्तुति की थी कि हम प्राइमरी में 1 से 5 तक में कहीं ना कहीं बीएड को एलिजिबल करें। तो जज महोदय ने यह जरूर पूछा कि क्या केबीएस ही एक बड़ी बॉडी लैंग्वेज है। पूरे इंडिया में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ सिर्फ वही मानी जाती है, और भी कई शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए बॉडी लैंग्वेज हैं। क्या आपने उन सबसे जो है इस संबंध में सवाल या मशवरा किया था, एविडेंस दिखाइए। इस तरह के कई कटाक्ष क्वेश्चन जरूर जस्टिस धूलिया जी ने वीएड की तरफ से पूछे हैं, और कल का दिन आप कह सकते हैं वीएड के ही साथियों के द्वारा रखा जाना था, और आज का जो दिन होगा वो बीएसटीसी अपना पक्ष कैसे पेश करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जस्टिस महोदय ये चाहते हैं कि इस केस को अब खत्म किया जाए, इसलिए उन्होंने काफी लंबी लंबी जो सुनवाइयां हैं वो अब कल से ही स्टार्ट हुई हैं। अभी तक तो सिर्फ इसमें डेटें ही बढ़ा करती थी, कभी कोई मामला सुना ही नहीं गया, लेकिन कल से इस मामले की ताबड़तोड़ सुनवाई हुई है, और उम्मीद यही है कि आज इसका ऑर्डर रिजर्व हो जाना चाहिए। फैसला जिस किसी भी पक्ष में आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि आज ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। पूरे मैटर को आप किस प्रकार से देखते हैं, आपकी राय में कौन सा पक्ष किस हिसाब से जीत सकता है, कमेंट जरूर करिएगा। आपका कोई सवाल रह गया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।